हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। ये वीडियो देखो मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि कुछ लोग का कुछ कैंडिडेट्स हैं नो डाउट जिन्होंने हार्ड वर्क किया, काफ़ी मेहनत किया। अब बहुत लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे। बहुत लोग ऑब्वियसली है, देखो ए लॉट ऑफ पीपल हैं, हर की के पास अपनी अपनी एक स्टोरी होती है। एवरी पर्सन हैज ए स्टोरी टू टेल, लेकिन आई एम नॉट नोइंग अ स्टोरी ऑफ एवरी वन, बट आई एम willing to know as many people's story as possible. See, the things ki due to uh, lack of time or due to limited time, you can say कि it is not possible to give everyone proper time to understand, to listen. But जिन लोगों का भी सुनता हूँ, जिन लोगों से कम्युनिकेशन होती है, तो ऑब्वियसली है कि फ्रस्ट्रेशन होता है जब आप फेल होते हो। फेल तब और तब दुख ज़्यादा होता है जब आपने हार्ड वर्क किया है। तो ये कोट है, द मास्टर हैड फेल्ड मोर टाइम्स देन द बिगिनर्स हैड इवन ट्राइड। आप जो देखते हो कि अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल व्हाटसोएवर, तो उसके पीछे एक लंबी स्टोरी होती है। नेवर लूज होप, देयर इज टुमारो। वो जो कहते हैं ना कि एक किंग था, उसने अपने सारे विद्वानों को बुलाया और उसके बाद ये पूछा कि एक ऐसा चीज बताओ जो कि हर वक्त में काम आए। हर वक्त इन द सेंस है कि हम बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी हों, देन ऑल्सो, एंड इफ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी और सॉरो, और वट एवर कंडीशन इट शुड वर्क। तो ये है कि डेट टू शैल पास। ठीक है, कि डेट टू शैल पास, यानी देर इज अ टुमारो। आप बहुत अधिक खुश हो तो वो भी परमानेंट नहीं है, और बहुत अधिक दुखी हो तो ये भी परमानेंट नहीं है। तो डेट टू शैल पास। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जिस भी पर्सन को, जैसे आज जो इलेक्शन में देखते हो, नरेंद्र मोदी एक तरह से इंडिया के चाणक्य कहे जाते हैं। इनफैक्ट चाणक्य से भी आज के डेट में ऊपर कुछ लोग उनको देख रहे हैं। तो आज जो वो कुछ है, नो डाउट ऑब्वियसली है, ही इज सेकंड इन कमांड कह सकते हो आफ्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल में इस समय वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से भी बेटर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी डायरेक्ट जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं जो भी है, आपको ये देख, तो उनको उस लेवल तक पहुंचने में वक्त लगा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में पहुंच गए। या किसी भी पर्सन को देखो आप, बेस्ट वे है इग्नाइटेड माइंड। और यदि आपको टाइम मिलता है, अभी जैसे बीच में अभी आपने एग्जाम दिया है, तो कलाम जी की इग्नाइटेड माइंड पढ़ो। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड पढ़ो या विंग्स ऑफ फायर पढ़ो, दोनों में से एक कोई पढ़ो, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड। ऐसा नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम को आप यदि सक्सेसफुल देख रहे हो तो उनका फेलियर नहीं हुआ। ये कोई भी अच्छी बुक्स जो भी आपको लगता है, वो उस चीज को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि जो पर्सन सक्सेसफुल उस लेवल तक हैं वो फेलियर नहीं देखे हैं। लेकिन अपने आप से जो भी है वो ये बोलो कि मैं नहीं हारा हूं। ठीक है, नेक्स्ट ये है, द साइज ऑफ योर ऑडियंस डजेंट मैटर, कीप अप द गुड वर्क। देखो क्या होता है, यदि आप सक्सेसफुल हो गए तो सारा जो भी लोग आपको जानते हैं वो पूरी फैमिली आपको लगने लगती है। एवरी वन इज प्रेजिंग यू, एवरी वन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। हर कोई आपके साथ होते हैं। प्रॉब्लम इज दैट when you are a failure in the sense कि not permanent failure, this is the temporary failure, because obviously है कि there is no permanent failure और there is no permanent success also, कि this is the evolving process continuous। just imagine करो कि किसी ने 10th में फर्स्ट डिवीजन ले आया, तो उस समय उसके लिए खुशी है कि यस आई अचीव समथिंग। बट आगे जैसे जाता है तो ट्वेल्थ में अब एक चैलेंज होता है। ट्वेल्थ में अच्छा करता है तो ग्रेजुएशन में चैलेंज, एवरी टाइम चैलेंजेस। यदि आप आईएएस में क्वालिफाई कर गए तो चैलेंज है, वो एक उस समय सक्सेसफुल है आप, लेकिन उसके बाद चैलेंज है। तो एवरी टाइम आप प्रोजेक्ट एज ए किसी में भी, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट आप बन गए, असिस्टेंट कमांडेंट आप बने, तो आपका हर मोड़ पे चैलेंज फिर आएगा। ठीक, एक इनकाउंटर आपने किया, बहुत अच्छा किया, आपको डीजी डिस्क मिल गया, डीजी कमेंडेशन रिस्क, सॉरी डिस्क, उसके बाद भी फिर न्यू आपका ऑपरेशन होगा। वो न्यू ऑपरेशन जो होगा पुराने ऑपरेशन से ये डिफिकल्ट होगा। तो जो भी है कि जब आप सक्सेस होते हो तो चीजें सही लगती है। लेकिन तो ये हमेशा ध्यान रखो कि द साइज ऑफ योर ऑडियंस डजंट मैटर, कीप अप द गुड वर्क। आप जो वर्क कर रहे हो उसको करते रहो, इवन इफ नो वन इज देयर टू वॉच, जस्ट आप अपना वर्क करते रहो। वन डे ऐसा होगा कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, तो आप अपना वर्क करो।
ये ऑलरेडी मैं बता चुका था। इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, रिमेंबर दैट। कि अभी आपको जो लगता है ए लॉट ऑफ टाइम, किसी को लगता है कि क्या हम ये इस चीज को छोड़ दें, क्या हमें दूसरे रास्ते पकड़ने हैं, नहीं। आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो, ऑलरेडी आप उस पर वर्क कर चुके हो। तो जस्ट मैं इमेजिन करता हूँ कि वाटर को आप 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर चुके हो। जस्ट 1 मोर डिग्री तो आप करो। 1 मोर डिग्री करोगे और थोड़ा कांस्टेंट रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जस्ट 100 पहुंचा और वो बॉईल हो रहा है। वेपर में बदलने के लिए जस्ट 100 पहुंचा, उसके बाद थोड़ा सा वहां आंच देना पड़ता है, थोड़ा सा लॉ देना पड़ता है। ठीक है। वर्क लिटिल मोर, योर सक्सेस मे बी द नेक्स्ट डोर। अब देखो, ये चीजें किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बोल रहा हूँ कि वर्क लिटिल मोर, योर सक्सेस मे बी द नेक्स्ट डोर, जस्ट यू आर मिसिंग विद फ्यू क्वेश्चन। पेपर 1, पेपर 2, जस्ट इमेजिन करो कि 5, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स इंक्रीज करना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। वॉट एवर, वेयर एवर यू आर, जस्ट वर्क लिटिल, पुश लिटिल, डेली डेली पुश लिटिल। एक यू कैन विन, आप सीप खेड़ा की एक फेमस बुक, वन ऑफ द बेस्ट रेड बुक है, ठीक है, सॉरी, यू कैन विन, जीत आपकी हिंदी में है, ठीक है, शिव खेड़ा। तो वो लिखते हैं ना कि इसमें कि जो आपको किसी एक फील्ड में 1000% इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। इन 1000 फील्ड 1% इंप्रूवमेंट, योर सिलेबस इज वास्ट, लॉट ऑफ थिंग्स। इट इज सेड ना कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज वगैरह का जो एग्जाम होता है, तो एवरी थिंग अंडर द सन इज अंडर योर सिलेबस, वॉट एवर इज हैपनिंग is under your syllabus. However, they are saying something specifically, but not खास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, पार्टिकुलरली जैसे प्री का पार्ट एक तरह से है, जो सेकेंड पार्ट है, मान के चलो सिविल सर्विसेज जो मेंस वगैरह होता है, उसमें बहुत सारी चीजों को वो स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं। लेकिन और बाकी चीजों में जो होता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज योर अंडर योर सिलेबस। तो आपको एक फील्ड में 1000% की जरूरत नहीं है, 1000 फील्ड में 1% की जरूरत है इंप्रूव करने की। तो वर्क लिटिल मोर। देखो, आप कितनी बार असफल हुए ये मायने नहीं रखता, आप सफल हुए ये मायने रखता है। असफल होना दुख देता है, लेकिन उसके बाद सफलता का स्वाद बहुत मीठा होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। हमेशा याद रखिए, आपको आपके अतिरिक्त कोई भी हरा नहीं सकता है, और न ही आपको आपके अतिरिक्त कोई जिता सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि यू आर द डिसाइडर ऑफ योर डेस्टिनी। आप खुद हो जो अपनी भाग्य रेखा जो को है वो बदल सकते हो। तो जो भी जिनको भी है जो अभी प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, डाउन फेस कर रहे हैं, मोराल जिनका डाउन हो चुका है कि यस आई वर्क वेरी हार्ड इन लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स वॉट एवर, और उनके लिए ज़्यादा दुख होता है कि जो 2 ईयर्स 3 ईयर्स से वर्क कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो आप चलो, इसमें जिनका भी अटेम्प्ट ये खत्म हो गया, तो आप दूसरे में वर्क करो, लेकिन आप इंटेलिजेंटली वर्क करो, विदाउट रुके हुए जो भी है। हाँ यस, थोड़ी देर पीछे हमको मुड़ करके भी देखना जरूरी होता है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम दौड़ते चले जा रहे हैं और रॉन्ग डायरेक्शन में हम इतनी दूर निकल गए कि वहां से लौटना मुश्किल हो। तो आप दौड़ो जरूर, लेकिन ये देख करके कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि इफ यू कैन फ्लाई देन फ्लाई, इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू इन राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन जो है वो उसमें चलो, जो ये कहते हैं ना कि वेक्टर क्वांटिटी को लेकर के चलो, कि जो आपका परिमाण भी हो यानी क्वांटिटी भी हो, और प्लस डायरेक्शन भी हो, कि राइट डायरेक्शन ये होना चाहिए। ठीक है। और किसी का पर्सनल क्वेश्चन वगैरह है तो जो भी है, आप 8527146498 पे व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।